तो आपकी क्या रणनीति है लोकसभा चुनाव को लेकर? मेरे को टायर्ड थका हुआ नहीं मार रहे हैं। और जहाँ तक लड़ाने की बात है, फिर हम लोग तो सिपाही हैं, जहाँ लगा दिए जाएंगे क्षेत्र में लगेंगे। है बड़ी मांग है, एक नहीं दो पुल की रामपुर और डेंगुरपुर तंतुलसी घाट पे जी। तो क्या मुख्यमंत्री जी से इस बार कुछ बात हुई पुल को लेकर? जी जी, तो कहेंगे राम राज्य है, अब जनता कह रही है तो राम राज्य है। मौजूदा योगी और मोदी शासन राम राज्य की परिकल्पना नहीं बल्कि हकीकत के रूप में सामने है। राम भी आने वाले हैं, उसके पहले राम राज्य आ चुका है। रूरल कॉरिडोर में सीतामढ़ी, विंध्याचल, सिमरानाथ, सारनाथ को प्रयाग से जोड़ दिया जाए, ये सारी डिमांड हम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता के तौर पे चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है, एक खामोशी। नमस्कार, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे जी हमारे साथ हैं। खास मुलाकात है, खास बातचीत आज होगी, सवाल पूछे जाएंगे कि आप मुख्यमंत्री से मिले हैं, इस बार की मुलाकात कैसी रही, क्या रही और बहुत कुछ खास भी रही है, तो क्या बातें हुई मुख्यमंत्री से? जी मित्रेश जी, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया और बहुत अच्छे से बात हुई, विभिन्न मुद्दों पर बात हुई, क्षेत्र के विकास से संबंधित और सारे कुछ जो आने वाले समय हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से माननीय जी से, महाराज जी से हमारी वार्ता हुई। काफी समय भी दिया है मुख्यमंत्री ने, ऐसी जानकारी मिली है, तो क्या बातें हुई इस खास मुलाकात में? महाराज जी ने पूरे जनपद और प्रदेश के बारे में बहुत कुछ बातें साझा किया और जानना भी चाहा। हमने खुल करके उनसे सारी बातें की और विशेष रूप से जो क्षेत्रीय विकास है, प्रदेश की जो समस्याएं हैं, विशेष रूप से जो जनपद की समस्याएं हैं, उनके बारे में भी खुलकर वार्ता हुई। और उनका तो आशीर्वाद रहता ही है, उनसे तो वार्ता हमारी होती रहती है, लेकिन इस बार हर मुद्दे पर बहुत ही गंभीरता से, गहनता से और उन्होंने एक एक बातों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी चाहिए और हर मुद्दों पर हमने खुलकर उनसे वार्ता भी की। मांग है, एक नहीं दो पुल की रामपुर और डेंगुरपुर तंतुलसी घाट पे जी। तो क्या मुख्यमंत्री जी से इस बार कुछ बात हुई पुल को लेकर? जी जी मित्रेश जी, मुख्यमंत्री जी ने जिले की बहुत सारी विकास संबंधी बातें की। हमने उनसे बताया कि हमारा जिला बहुत अच्छे से चल रहा है, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी कप्तान साहब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और विशेष रूप से जो जीरो टॉलरेंस पर जो बात हुई वह जिले में जन जन घर घर तक चर्चा का विषय बना है और उससे महाराज जी और प्रधानमंत्री जी की लोग पूरी प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी, पीपे पुल की जगह पक्के पुल की बात हुई थी, कुछ और भी ऐसी डिमांड थी जिस पर की चर्चाएं चली आ रही हैं और हमारे क्षेत्र के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर उप मुख्यमंत्री के जाने के बाद आपके माध्यम से भी, हम लोगों के माध्यम से भी, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से भी आवाज़ उठाते रहे हैं और बहुत बड़ी यह डिमांड और ज़रूरत भी है। तो इन पर भी महाराज जी का बहुत स्पष्ट था कि पूरे प्रदेश के हर जनपदों की जो प्रमुख मांगे हैं उस पर गंभीर विकास होगा। कुछ बातें रही होंगी जिसकी वजह से कुछ विलम्ब हो रहा होगा, हुआ है, लेकिन आगे इस पर गंभीरता से चर्चा हो रही है और भदोही जनपद ही नहीं, प्रदेश के हर जनपदों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अन्य जो बड़ी मांगे चल रही हैं, हमने तो ज्ञानपुर को यूनिवर्सिटी की भी बात कही, पक्का पुल बनाने की भी मांग कही, इस पर उन्होंने बड़ी गंभीरता से सुना और पॉजिटिव उत्तर दिया और एक ही शब्द में उन्होंने उत्तर दिया कि जनपद का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। जिस तरह का समीकरण बन रहा है, घेरेबंदी हो रही है प्रधानमंत्री की, ऐसे में हमारी जो बातें हुई है राजनीतिक विश्लेषकों की, समीक्षकों की, तो चौंकाने वाले दावे हो रहे हैं कि अब की बार रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। क्या ये संभव है? जी मिथिलेश जी, इसमें कोई संकोच नहीं, हमें कोई हिचक नहीं ये बात कहने में कि जो भी पार्टियां आज इकट्ठी हो रही हैं उन पर सब तमाम आरोप हैं, लूट के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कई लोग जिले के जेल से जमानत के पर छूटे हुए लोग हैं और यह जनता देख रही है। हमारे विश्व के नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरा विश्व सराहना कर रहा है, जिस देश में जा रहे हैं मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। इतना ही नहीं, कहीं का राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहा है, कहीं का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है मोदी जी ग्रेट, कोई कह रहा है हम आपके ऑटोग्राफ चाहते हैं। क्या नहीं हुआ, अमेरिका, कनाडा, जापान, रसिया,
आज पूरा विश्व भारत को देख रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और दूसरी तरफ हमारे महाराज जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, जिस तरह से जीरो टॉलरेंस पर आज प्रदेश को उन्होंने एक सुख शांति समृद्धि और प्रगति का राह दिखाया है। आज देश के हर स्टेट के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमें योगी मॉडल अपनाना होगा, हमें योगी मॉडल चलाना होगा और चला भी रहे हैं। यह हमें गौरव और गर्व की बात है कि हमें यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव तो जो विभिन्न दल के लोग मिलते ही बिखर गए। आज चाइना जैसे लोग, पाकिस्तान जैसे लोग दांते तले उंगली दबा रहे हैं। हमारे स्वनिर्मित हथियारों और अस्त्र शस्त्रों को देखकर यदि अगर श्रेय जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह कहने में संकोच नहीं कि आने वाले समय में फिर से मोदी सरकार और 9 साल बेमिसाल ये रहा है। इस पर हम लोग रोज बोलते हैं, हम तो क्षेत्र में रोज जाते हैं, रोज महाराज जी के बारे में, रोज योगी जी, मोदी जी के बारे में लोग पूछते हैं और सब लोग इससे सहमत भी हैं। आने वाले समय में 400 के पार फिर से मोदी सरकार। प्रथम सांसद बने आप भदोही लोकसभा के गठन के बाद, इसके बाद 14 के बाद आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इस बार आपकी क्षेत्र में चर्चा हो रही है, प्रेजेंटेशन ज़्यादा हो रहा है, हर व्यक्ति के घर दरवाजे पे पार्टी के कार्यक्रमों में एमएलए आप रह चुके हैं। इस लिहाज से, समय के लिहाज से, उम्र के लिहाज से भी फास्ट आपकी दौड़ है। तो आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, जो चर्चाएं हैं आपको लेकर हैं, तो आपकी क्या रणनीति है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए मिथिलेश जी, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जो भी ऊपर से निर्देश आते हैं उसमें हम लग जाते हैं। अभी निर्देश आया 30 दिन तक संपर्क करने का, 9 साल बेमिसाल मोदी जी के कार्यकलापों का, क्षेत्र के विकास का, उसमें लगे रहे। अभी फिर एक हफ्ता उसने है लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए मिथिलेश जी, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जो भी ऊपर से निर्देश आते हैं उसमें हम लग जाते हैं। अभी निर्देश आया 30 दिन तक संपर्क करने का, 9 साल बेमिसाल मोदी जी के कार्यकलापों का, क्षेत्र के विकास का, उसमें लगे रहे। अभी फिर एक हफ्ता उसमें चल रहा है। जहाँ तक चुनाव लड़ाने की बात है, ये तो संगठन तय करता है, नेतृत्व तय करता है। हम लोग निश्चित रूप से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, हमारे क्षेत्र का आशीर्वाद भी मिला। आज भी हम एक्टिव हैं, लोगों के दुख में, सुख में, कार्य में, प्रयोजन में, मांगलिक कार्यक्रम हो, किसी के यहाँ कोई आपत्ति विपत्ति हो, पहुँचने की कोशिश करते हैं। क्षेत्र हमारा है, क्षेत्र के लोग अपने हैं, ये हमारा कर्तव्य है। इसको चुनाव से अगर न भी जोड़ा जाए तब भी हमारी दिनचर्या है और आगे रहेगी भी। हम रहे पदों पर तब भी, नहीं है तब भी, ये हमारी दिनचर्या है। क्षेत्र के विकास की चर्चा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्षेत्र को आगे विकसित कराने की योजना में हमारी कितनी भागीदारी होगी, ये हमारा सौभाग्य है। रहा सवाल चुनाव लड़ने न लड़ने का, तो एक शब्द राजनीति में कहा जाता है कि इसमें न कोई टायर्ड होता है न रिटायर्ड होता है। लेकिन हमारी पार्टी के, हमारे नेतृत्व ने ये तय कर रखा है कि 75 एबव के बाद ये अवसर नहीं मिलते। तो अभी तो हम लोग बिलो हैं, अभी तो हम लोग उसके अभी तो हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी एज में कम हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी से भी और अपने वो रक्षा मंत्री जी से भी हम लोग एज में कम हैं। तो अभी अपने को टायर्ड, थका हुआ नहीं मार रहे हैं। और जहाँ तक लड़ाने की बात है, तो अभी तो सीट पर कोई न कोई कायम है। यहाँ सांसद हैं ही, अपना काम भी कर रहे हैं। अब जनता कितना क्या कुछ किसके बारे में बोलती है, तो जनता स्वतंत्र है, जनता जनार्दन है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन चूँकि अभी ये सीट खाली तो नहीं है, लेकिन यदि ऐसे कभी अवसर आते हैं और संगठन और नेतृत्व ऐसा कुछ सोचती है, तो फिर हम लोग तो सिपाही हैं, जहाँ लगा दिए जाएंगे क्षेत्र में लगेंगे, लगा दिए जाएंगे चुनाव में लग जाएंगे। नहीं भी मिलता है, जिसको मिलता है उसके लिए जी जान लगा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आप भक्त हैं, और इतना ही नहीं, मैंने देखा है कि पूर्व राष्ट्रपति के विदाई समारोह में भी आपको आमंत्रित किया गया, प्रधानमंत्री के साथ आप नजर आए। साथ ही अगर देखा जाए तो चंद दिनों पहले मुख्यमंत्री जी से आपकी खास मुलाकात हुई कि फ्रांस डिमांड कर रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हिंसा रोकने के लिए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है पिछले 6 सालों के दौरान, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में विपक्षी दलों की बोहनी आपको कहीं से होती दिख पड़ रही है? देखिए मिथिलेश जी, हमारा जिला भुक्तभोगी है, मैं खुद का भुक्तभोगी हूँ। मैं, हमारे भाई की हत्या हुई, विजय मिश्रा जैसे लोगों ने नामजद हैं, आज भी मुकदमा चल रहा है। क्या देते हैं
जिस तरह ने उन्होंने हमारे जिला ही नहीं पूरे प्रदेश को भयमुक्त किया, गुंडाराज से मुक्त किया और जीरो टॉलरेंस पर काम किया, आज यह जनता के सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री न भूतो न भविष्यति अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम तो उन्हें मन से हम तो उनको उस कैटेगरी में रखते हैं जहाँ लोग आराधना करते हैं। जहाँ तक उनके कार्य पद्धति की बात है, ये पूरा प्रदेश कर रहा है। जैसा कि हमने फ्रांस की बात कही, फ्रांस ही नहीं हमारे देश के सारे स्टेट के लोगों ने कहा, सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा हमें योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा और अपनाया भी, ध्वस्तीकरण हुआ भी और वहाँ भी अपराधियों पर अंकुश लगा भी। ये कहने में संकोच नहीं, यह दोनों लीडर आज विश्व के स्तर से विश्व डिमांड कर रहा है और देश आज विकसित देश बन रहा है, जगत गुरु बन रहा है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य है। हम ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं, हमारा सौभाग्य है। कैसे नेतृत्व के नज़दीक जाने का अवसर मिलता है, हमारा सौभाग्य है। कैसे नेतृत्व से मिलकर अपनी बात कहने की हम लोगों को अवसर भी मिलता है। इससे ज़्यादा सौभाग्य हमें क्या चाहिए। तो मुझे तो जो दिख रहा है विकास की ये गति, वो रामराज से अगर कल्पना की जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे जो दो नेता हुए हैं वो हमारे लिए गौरव का विषय है, गर्व का विषय है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये थे हमारे साथ भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे, जिन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे बीजेपी की नजर लगी हुई है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने में पीछे नहीं है। इसी मुलाकात की कड़ी में पूर्व सांसद का मुख्यमंत्री से मुलाकात हुआ, क्षेत्र की विकास की तमाम बातें हुई। फिर मिलेंगे इसी खबर की एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।